सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इस चार्ट पैटर्न में हमें दो अपोजिट ट्रेंड लाइंस मिलते हैं जो आगे जाकर एक दूसरे को टच करते हैं और इन ट्रेंड लाइंस के बीच में जो प्राइस मूवमेंट है ये मार्केट के कंसोलिडेशन फेज को दिखाता है, जहां प्राइस टेम्परेरी पॉज करता है लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद अक्सर पहले के ट्रेंड की तरफ ही कंटिन्यू करता है। मतलब कि अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक अप ट्रेंड के बाद बनता है तो ब्रेकआउट यूजुअली ऊपर की तरफ होता है और अप ट्रेंड यहां से कंटिन्यू करता है। इसी तरह अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बनता है तो ब्रेकआउट अक्सर नीचे की तरफ होता है जो कि डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर प्राइस बहुत लंबा मूव कर चुका होता है किसी भी डायरेक्शन में, तब सिमेट्रिकल ट्रायंगल रिवर्सल सिग्नल भी यहां पर दे सकता है। मतलब कि ब्रेकआउट यहां पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है। इस वजह से हमेशा ब्रेकआउट का कंफर्मेशन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ हमें लेना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि इस पैटर्न को आप चार्ट के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले चार्ट पर देखिए कि प्राइस का स्ट्रक्चर एक नैरोइंग जोन के अंदर मूव कर रहा हो, जिसमें कि हाईज नीचे आते आ रहे हो और जो लोज है वो ऊपर की तरफ जा रहे हो। अब आपको बस सिंपली चार्ट के ऊपर दो लाइंस लगानी होती हैं। एक लाइन सारे के सारे स्विंग हाईज को कनेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आएगी और दूसरी लाइन सारे के सारे स्विंग लोज को कनेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ आएगी। दोनों लाइंस एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं जिसे कि हम एपेक्स कहते हैं। और इसे ड्रॉ करते टाइम एक चीज का खास ख्याल रखना है आपको कि इन दोनों में से कोई भी ट्रेंड लाइन स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे की तरफ यहां पर झुकी होनी चाहिए। अब समझते हैं कि इस पैटर्न को यूज करके आप ट्रेड के अंदर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कहां पर सेट करेंगे। तो देखिए, पैटर्न बनने के बाद हमें सबसे पहले ब्रेकआउट का वेट करना होता है। तो ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ होता है तो ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमें कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले वॉल्यूम चेक करना होता है। अगर उस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम स्पाइक आया है तो हमें इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर अपनी एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस इसी कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका यहां पर स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस और पहले सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और यही डिस्टेंस हमारा जो है वो टारगेट रहेगा। मतलब अगर इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस 50 पॉइंट्स होता है, मतलब कि जो आपका पहला सपोर्ट है और पहला रेजिस्टेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो अगर 50 पॉइंट्स का है तो हम टारगेट्स भी यहां पर 50 पॉइंट्स का ही रखेंगे। लेकिन अगर आपको इस डिस्टेंस के बीच में कोई भी एक रेजिस्टेंस लेवल मिले तो आपको अपनी 50% क्वांटिटी वहीं पर बुक कर लेनी है, क्योंकि मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स होने के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा रहते हैं। अब टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम आप इसके अंदर कोई भी यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जितना ही बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, मतलब कि 15 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट्स या फिर इसके ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे आपके जो टारगेट हिट होने के चांसेस है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पैटर्न की एक्यूरेसी है वो आपको ज्यादा मिलेगी। वहीं अगर आप छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं, मतलब कि 5 मिनट्स, 3 मिनट्स और 1 मिनट के ऊपर, तो यहाँ पे आपके जो पैटर्न्स की एक्यूरेसी है, मतलब कि जो टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर कम रहती है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर हमें फॉल सिग्नल जो है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो अब इस चार्ट पैटर्न का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि काफी ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे हमें इसमें मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए, मार्केट के अंदर पहले अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड के बाद मार्केट वापस से नीचे आया। तो यहां जो पहला हाई बना वो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद मार्केट नीचे से वापस से ऊपर गया। अब जो पहला जो लोवेस्ट स्विंग हमें मिला है ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। अब इसी तरह से मार्केट आगे चला और आगे जाके मार्केट ने 2 और स्विंग दिए। अब ये जो दोनों स्विंग है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो अपने पहले वाले स्विंग्स है उनसे काफी अंदर है। अब हमारे पास चार्ट के ऊपर 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस लेवल हैं। अब हम एक ट्रेंड लाइन ऊपर के दोनों स्विंग्स को टच करते हुए ड्रॉ करेंगे और एक ट्रेंड लाइन नीचे के दोनों स्विंग्स को टच करते हुए ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देगा। अब इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे और ब्रेकआउट होने के बाद अगर ब्रेकआउट कैंडल पर वॉल्यूम ने स्पाइक दिया है तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर अपनी एंट्री लेंगे और एंट्री होने के बाद जो स्टॉप लॉस है हम इसी कैंडल के लो के नीचे सेट करेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा वो फर्स्ट सपोर्ट एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है उसके इक्वल रहेगा। अब आगे जाके अगर हम देखेंगे तो हमें इसके अंदर अपना टारगेट जो है वो आसानी से मिल चुका है। अब इस पैटर्न को सही तरीके से समझकर और डिसिप्लिन के साथ अगर आप यूज करते हैं तो ट्रेडिंग में काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपने सवाल जरूर लिखिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।